Namaste, women. Welcome to the fourth episode of Understanding Views on Women and Men. Today, we sat down with Guddi ji, who is an ASHA worker from Shuklapura, UP, to hear about her journey of serving her community. From ensuring maternal health to spreading awareness about preventive care, Guddi ji has been a lifeline for a lot of families in her community for more than 12 years of her life. In this conversation, we discuss some pressing issues such as governance, policy, work life balance, as well as caste. From this conversation, you'll get to learn about what it truly means to work at the grassroots, what are the problems and challenges faced by health workers in India, and most importantly, the amount of dedication that it takes to bring change where it is truly needed. I hope you find this episode really insightful and we look forward to bring more such conversations to the table. तो जी। नमस्ते। और मैं तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप कितने सालों से ये काम कर रही है। 2006 से। अच्छा, 2006, मतलब अभी 11 11 साल हो गए, ऑलमोस्ट 9-10 साल हो गए। तो बहुत बड़ी बात है। और अभी आपको ये जो काम है आशा वर्कर का, ये करने की प्रेरणा कहाँ से मिली कि आपको क्यों लगा कि आपको एक आशा वर्कर बनना है। इस सरकार की संस्था है। हाँ। वहीं जैसे गांव में लोग नहीं पहुंच पाते थे, तो इसीलिए गांव के ही लोगों को चुना गया। आशा बहू यहाँ की जानकार होती है, इसलिए यहाँ के चुनी गई हैं। अच्छा, सही है। मतलब आपको लोगों की मदद करनी थी कि गवर्नमेंट का जो काम होता है वो लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, घर घर जा सके वो। सही है। ये बहुत अच्छी बात है। और तो फिर आप हर रोज अलग अलग घरों में जाती है, और फिर मुझे ये बताइए कि आपका एक दिन का काम कैसे होता है। मतलब दिन की शुरुआत कैसी होती है, दिन का काम क्या होता है। जैसे इस टाइम संचारी चल रहा है अभियान। हम्म। तो रोज जैसे गांव में जितना घर रहता है, एक 15 दिन का होता है काम। तो डेली बांट दिया जाता है, 6 घर 7 घर जाना होता है। हमारा पड़ता है 10 घर, तो अच्छा, 10 घर जाना होता है। तो मतलब 10 10 घरों में तो हर रोज जाना ही पड़ता होगा आपको। और आपको ये काम पैदल करना पड़ता है या आपको कोई सुविधाएं दी जाती है कि नहीं, पैदल हम लोग को जाना है। पैदल जाना है। गाँव में ही पैदल ही जाना है जी। अच्छा, और अगर कभी मतलब ऐसा कभी होता है कि आपको काम ऐसे रात में करना हो या फिर शाम में करना हो, या दिन में ही काम चलता है दोपहर के वक्त में। हम लोगों का 24 घंटा रहता है। 24 घंटे। कभी भी जैसे प्रसव पूर्व जो होता है, तो वो हाँ। कभी भी फोन आ सकता है, तो उसको लेकर जाना ही होता है। तो फिर अगर आपको रात में अगर बुलाया तो आपको ऐसा डर वगैरह नहीं लगता है कि इतनी रात में जाना होता है, आपके साथ कोई होता है या अकेले ही जाना पड़ता है। नहीं, जिनके घर का होता है अच्छा। वो लोग आते हैं, जानते पहचानते हैं, उन लोगों के साथ चले जाते हैं, डर नहीं रहता है। सही है। और ये आपको जो सरकार है या फिर जो हेल्थ ऑफिसर्स होते हैं, जो अफसर्स होते हैं, उनकी तरफ से कोई सपोर्ट मिलता है या आपको बस बताया जाता है कि ये काम करना और आपको करना पड़ता है। कुछ ट्रेनिंग वगैरह कुछ होती है। हाँ, होता है ये सब। जब जो काम चालू किया जाता है तो ट्रेनिंग किया जाता है। अच्छा, तो मतलब अफसरों के तरफ से आपको सपोर्ट रहता है कि जो भी आपको कभी जरूरत पड़ी तो। हम्म। अच्छा। और कभी ऐसा लगा कि मतलब कम जानकारी देते देने के बाद भी उन्होंने आपके ऊपर बहुत बड़ा काम दे दिया, जैसे कि कोविड में तो आप लोगों को बहुत काम दिया गया होगा। ये वो सब तो अचानक ही मिला था, वो सब अचानक मिला था, राइट। अचानक ही मिला था, किसी को नहीं पता था कि ऐसा होगा। तो उस वक्त का आपका ये कैसा था, मतलब कुछ बताया कि कोविड के समय पे आपका क्या काम था, कैसा एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका। काम तो हम लोग किए जो भी था, अपने आप को सुरक्षित करके हम लोग काम किए। तो उस वक्त वो जो कोविड के वक्त नहीं, क्या वो मास्क डालने थे या फिर हाँ, वो, तो वो सब मास्क मिलता था डालना। सरकार की तरफ से। हाँ, मिलता था। मिलता था, टाइम पे मिलता था। हाँ, मिलता था। अच्छा। और आपकी जो ये पेमेंट होती है, जो आपको तनख्वाह मिलती है,
क्या वो मतलब हर महीने में फिक्स्ड होती है, तय होती है पहले ठीक से? है, काम के ऊपर है हम लोगों का। काम के ऊपर? तो 2200 मंथली है बना, 2200 मंथली है। और काम हो गया तो और बन जाता है। अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि आप इतना दिन भर काम करती है, आपने कहा 2400 घंटे काम करती है आप, और मतलब ऐसा है। हाँ, और मतलब एकदम सीरियस वाले केसेस भी कि रात में किसी ने बुला लिया तो आपको जाना पड़ता है, तो आपको क्या आपको लगता है कि आप जितना काम कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको वो दे रही है गवर्नमेंट सुविधाएं, पेमेंट जो भी है? ऐसा तो नहीं लगता है, जितना काम करते उतना नहीं मिलता है। और मिलना चाहिए, राइट? और मिलना चाहिए, हाँ। क्योंकि वो भी है कि आप अगर इतना काम कर रही है तो उसका आपको मूल्य मिलना चाहिए, उसका आपको मतलब वो तो है। और और आपके गांव में जैसे शुक्लपुरा में अभी महिलाओं की क्या क्या मुश्किलें होती है, मतलब स्वास्थ्य, पोषण, कुछ और? या मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके गांव में सबसे ज्यादा किस स्वास्थ्य समस्या का आपको सामना करना पड़ता है? वैसे तो गर्भवती भी रहते हैं तो जाकर चेकअप करा ही लेते हैं। उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मरीज भी रहते हैं वैसे, कुछ भी मरीज रहते हैं तो ले जाकर एम्बुलेंस आती है, लेकर जाते हैं, हम लोग दिखवा देते हैं। यहाँ पे जो सुविधा होती है यहाँ पे होता नहीं तो जिले पे लेके जाते हैं। अच्छा, तो जिले पे वगैरह भी आपको ही लेके जाना पड़ता है? हाँ, जाते हैं हम लोग लेकर। अच्छा, वही मतलब हमने उस दिन कॉल किया था तभी भी आप कहीं पे जा ही रही थी किसी को लेके, तो वही हो। नहीं नहीं, हम कहीं जा रहे थे और कहीं जा रहे मरीज लेकर, हाँ एक बार घर लेकर जा रहे हाँ, थे। लेके जा रहे थे। हाँ, सुबह के टाइम में आप गए हाँ, थे। सुबह सुबह के टाइम पे कॉल किया था। और हम्म। ये जो गांव वाले लोग हैं जो आपके आजू बाजू में रहते हैं, वो आपको एक आशा वर्कर को कैसे देखते हैं? कि मतलब क्या आपको लगता है कि लोग आपके काम को समझ पाते हैं, हाँ, समझते हैं। सपोर्ट भी करते हैं? कि अगर आप कभी हाँ, चले गए कुछ गवर्नमेंट का काम लेके, सरकार का काम लेके, तो लोग आपको समझ लेते हैं, ऐसे कुछ तकलीफ एक वगैरह नहीं? तीसरे दिन अगर हम लोग जाते हैं घर घर तो लोग कहते हैं, का हो बहनी आइलू, कुछ पैसा वैसा मिली का। ऐसे ही लोग कहते हैं। उनको लगता है कि आप पैसों आपको पैसा मिलता है ये सब इतनी मेहनत करने का। हाँ, नहीं। जब हम लोगों को नहीं हर काम का मिलता है तो हम लोग कहाँ गांव वालों को दिलाएंगे। हाँ हाँ, वो भी है। आपको मतलब अब आपको दिन भर बाहर, या फिर आपने कहा कि 24 घंटे बाहर का काम भी करना पड़ सकता है, कभी भी बुला हम सकते बुलाते हैं लोग को, जाना ही पड़ता है। हैं। हाँ, तो ये नहीं है कि बस यही काम है हम लोगों का। हाँ, तो कभी ऐसा होता है कि घर का काम भी संभालना है, बाहर का काम भी संभालना है, तो थोड़ा मुश्किल होता होगा? दोनों होता है, लेकिन जब प्रसव का आता है फोन तो काम हाँ, छोड़ के जाना पड़ता है। आपके घर वाले समझ लेते हैं या वो थोड़ा मुश्किल हो हाँ, जाता है? समझ ले। समझ नहीं, लेते हैं। समझ लेते हैं, डेली नहीं रहता है ना डिलीवरी। हाँ। तो चले जाते हैं तो रहते हैं, वो लोग करते हैं अपना। अच्छा, सही बात है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मतलब महिलाएं कौन से भी क्षेत्र में हो, कितना भी कमा लो, वो एक होता है स्पेशली अपने भारत में कि मतलब आप बाहर का भी काम करो और घर आके भी रोटी मतलब वो सारे काम। हाँ, किचन में काम करो। हाँ, जब जाना होता है जल्दी से सब काम करके ही जल्दी जल्दी निकलना होता है। तो मतलब तो आपको तो वैसे 24/7 ड्यूटी ही है, घर हो बाहर हो आपको कंटिन्यूअसली काम ही करना है। हम्म। सही है। ये अगर सरकार आपसे पूछे कि आपको मतलब एक आशा वर्कर होने के नाते अगर आप सरकार से कुछ मांग सकती हो तो वो क्या चीज होगी? कुछ हम अगर लोग सोचते हैं कि फिक्स सैलरी हो जाए, लेकिन होता ही नहीं है। एक सैलरी, वो तो मैं वैसे यूपीएससी की पढ़ाई कर रही हूँ और हमको भी 3-4 सालों मतलब बहुत पहले से पढ़ा रहे हैं कि आशा वर्कर्स होती है और उनका यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उनको एक फिक्स सैलरी होना चाहिए। अब हाँ, इसको मुझे बहुत तो जमाना बचपन हो गया, ये कब से पढ़ा रहे हैं और अभी तक सरकार ने कुछ किया है नहीं वैसे। कि जैसे गांव में बस ये समस्या नहीं होती है कि मतलब आप जो भी गर्भवती वगैरह, बट ये भी समस्या होती है कि अलग कास्ट के लोग अलग तरीके से आपके काम को ये करते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? जैसे हरपुर और शुक्लपुरा दो है, हाँ। एक ही ग्राम सभा है। तो हरपुर के लोग जो हैं, कुछ लोग दुबे लोग हैं, वो लोग पूछते हैं तो हम लेकर जाते हैं। लेकिन हाँ। हमारे यहाँ
जो शुक्लपुरा के 2-3 घर है कि लोग पूछते हैं शुक्ला लोग, हाँ। कुछ घर है कि नहीं लोग पूछते हैं, खुद ही लेकर चले जाते हैं। अच्छा। और हाँ। मतलब ऐसा। ऐसे बहुत हमारे कास्ट के भी 1-2 लोग हैं, खुद ही लेकर चले जाते हैं। अच्छा, मतलब कई जगह पे वो प्रॉब्लम है। हमारी जरूरत में लोग समझते हैं, हाँ। लेकिन बाद में जब जरूरत पड़ता है तो लोग खोजते हैं, तो हम भी कह देते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। ऐसा था कि आपको जो सरकार है वो बस आशा वर्कर के जो काम होते हैं वो लगाती है, या बाकी के भी काम करने पड़ते हैं? उसका कुछ ये मिलता है पेमेंट? नहीं, बहुत ऐसे काम है कि काम करवाती है सरकार, लेकिन पैसा उसका नहीं मिलता है। कैसे कैसे काम? चुनाव में ड्यूटी हो गया, जैसे संचारी चल रहा है, इसका भी नहीं कुछ मिलता है। बहुत ऐसे काम है कि कुछ नहीं मिलता है, लेकिन काम करना पड़ता है। तो वो आप जो काम करती है वो किसको रिपोर्ट करना पड़ता है? आपको किसी को जाके बताना पड़ता है, या मतलब अफसर होते हैं कोई, या? ये सुपरवाइजर लोग होते हैं, हम लोग जो काम करते हैं उसका रिपोर्टिंग एनएम को या संगिनी को दिया जाता है। आशा संगिनी है, अच्छा। उनको हम लोग रिपोर्ट देते हैं, तो वो ले जाकर अस्पताल पे जमा करते हैं हर महीने। अच्छा। और नहीं, ये जो बाकी के काम होते हैं, जो बाकी के काम सरकार लगाती है, उसका भी पूरा रिपोर्टिंग करते हैं ये लोग, मतलब आपसे? हाँ, उसका भी होता है, अच्छा। वहीं अस्पताल पे जमा किया जाता है। अच्छा, तो आप लोगों ने कभी ऐसा कुछ बोला नहीं कि ये? नहीं, बोलते हैं लेकिन जब ऊपर से ही नहीं आता तो लोग कहाँ से देंगे। हाँ। तो आप जब ये आपको जब किसी को कंप्लेन करना हो तो आप किसके पास जाते हैं? आपको अगर अपनी आवाज उठानी हो, किसी को बताना हो, तो आप किसके पास जाते हैं? पहले तो हम जाते हैं यहीं पे डॉक्टर साहब से कहते हैं, जब ये लोग नहीं सुनते हैं, हम लोग को पैसा वैसा जब नहीं मिलता है तो जाते हैं हम लोग सीएमओ ऑफिस पे जाते हैं। हम्म। तो और वहीं पे धरना वरना रहता है। तो वो मतलब वो उनसे बात करके काम हो जाता है, या उनसे बात करने के बाद भी बहुत समय लग जाता है? संतावना लोग दे देते हैं, लेकिन कहाँ पे होता है वो। आप जो पीएचसीज में आपका प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में आपका जो काम होता होगा, तो वो अभी उधर का मतलब कैसा हालत कैसा है? अपने गांव में जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होते हैं उनकी हालत कैसी है? हाँ, तो यहाँ पे तो है मलाव में। हाँ, तो मलाव में है, लेकिन वो बंद है, रास्ता नहीं है जाने आने का। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो ग्राम चिकित्सालय होता है, प्राथमिक चिकित्सालय होते हैं, उनकी अभी की क्या कंडीशन है? वो कैसे होने चाहिए? और उनकी ये जो बुरी हालत हुई है वो क्यों हुई है? और उससे गांव वालों पे क्या असर पड़ता है? निश्चित उपकेंद्र मलाव में जो है, हम्म। इसलिए नजदीक में बनाया गया है कि कोई भी मरीज हो जल्दी वहां पर पहुंच जा सके। अगर वहां पे नहीं ठीक हो रहा है तो जा रहा है। यहाँ पे जैसे होना चाहिए कि डिलीवरी हो, कुछ वैसा मरीज हो यहीं पे हो जाए, लेकिन यहाँ पे सुविधा नहीं है, इसीलिए नहीं होता। यह बारी गांव है, यहाँ पे होता है डिलीवरी और डॉक्टर भी रहते हैं। अच्छा, वो कितना दूर है वहां से, आपके गांव से? 5-6 किलोमीटर मान लीजिए। हाँ, और फिर आप ये भी कह रही थी कि वहां पे चिकित्सालय के वहां पे रास्ता भी नहीं है आने जाने का, वो बंद भी पड़ा हुआ है एक। हमारे यहाँ का जो है वहाँ नहीं है, वो केंद्र मलाव जो है, हाँ हाँ। यहाँ पे नहीं, रास्ता नहीं है, बंद है। अच्छा, तो गांव वालों को जब भी मतलब कोई भी इमरजेंसी हो तो वो उतना 5-6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है? हाँ, जाते हैं लोग। आपका जो ये 12 साल का एक्सपीरियंस है उसमें कभी कोई ऐसा आपके साथ हादसा हुआ, या फिर ऐसा कुछ है जो आपको बहुत अच्छे से याद है? आप कुछ बताना चाहेगी? यही हाथ, जिससे डिलीवरी का फोन आया तो लेकर गए घर पे, पहले देखे उसके बाद लेकर गए एम्बुलेंस से। उसके बाद वहां पर ले गए तो वहां देखें कि 1 दिन लगा, 2 दिन लगा, नहीं हुआ वहां पे। तो फिर जिला पे ले गए तो वहां पे भी नहीं हुआ। तो उसके बाद वहाँ मेडिकल कॉलेज ले गए तो वहां पे डिलीवरी हुआ। तो उसके बाद डिलीवरी होने के बाद तो बच्ची सीरियस थी, तो लेकर गए, बोले कि उधर लेकर जाइए भर्ती करने के लिए। भर्ती जब हम किए वहां पे गए तो लोग लगे पूछने कि किस कार्ड से शादी हुई है, क्या गोत्र है, यानी बहुत सारे सवालों किए। उसके बाद जाके ही उसके बाद वो भर्ती लिए। इस तरह हुई। हाँ।
डिलीवरी की तरह हुई। तो उसके बाद होने के बाद हम जब डिलीवर हो गए तो लोग कहें कि बच्चे को ले जाकर वहाँ पे शिफ्ट करिए भर्ती के लिए। तो हम लेकर गए तो जो डॉक्टर थे तो पूछने लगे, पहले सवाल किए कि वो किस साल की, कितने साल हुआ शादी हुए। तो हम बताए, हमें पता था तो बता दिए। उसके बाद पूछे किस कार्ड से शादी किए हैं, हम्म। फिर उसका गोत्र क्या है, यानी बहुत सारे वो सवाल किए। उसके बाद सब सवाल पूछे, उसको टिक लगा के उसके बाद तब जाके भर्ती किए बच्ची को। वो अच्छा। बच्ची 4 किलो से 4.5 किलो की हुई थी पैदे, नॉर्मल डिलीवरी। हाँ 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 हाँ। तो मतलब और उस वो पूरे 4-5 जो भी दिन थे आपको लगातार उन्हीं के साथ हाँ, उनके मतलब। साथ हम रहे। उसके बाद डिलीवरी जब हो गया, उसके बाद जब सब चीज हम करा लिए, उसके बाद हम घर चले आए। तो अच्छा। बच्ची वहीं पे भर्ती थे, 1 हफ्ते तक थी। तो माँ और बच्ची दोनों वहीं पे थे। हाँ हाँ। अभी ठीक है। अभी तो उसको बहुत हाँ, साल हो गए होंगे या अभी की। अरे हाँ, 7-8 साल हो गई बच्ची को। अच्छा। 17 जनवरी था यार, बहुत तेज ठंड पड़ रही थी। अरे बाप रे। मतलब बहुत ही अब तो वो बड़ी होगी वैसे 7-8 साल की होगी सही आप वो यही वही कि लोगों को पता होना चाहिए कि आप जैसे लोग होते हैं इसलिए ये सब काम हो पाते हैं कि उनके साथ कोई उनको हौसला देने वाला है उनको बताने वाला है क्योंकि लोगों को इतनी जानकारी होती भी नहीं है और वो आपके इससे उनको मिल जाती है तो आपका बहुत बड़ा काम होता है और ये लोगों को पता नहीं होता है के लिए ये समय निकाला और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो वहाँ की प्रॉब्लम्स होती है वो मुझे पता चली और मैं कोशिश करूंगी कि बाकी के लोगों को भी पता चले और नमस्ते विमेन की तरफ से आपको मतलब बहुत बहुत शुक्रिया आपका।